के स्टेम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 5S के बारे में। दोस्तों, 5S जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है अपने वर्क प्लेस को मेंटेन करने के। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will come to know what is 5S and where it is implemented for a work. Now friends, 5S is an ideology culture that helps in maintaining a neat and organized workplace and to standardize the process. 5S जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जो कि हमें मदद करता है अपने वर्क प्लेस को नीट और ऑर्गेनाइज वे में, एक स्टैंडर्ड वे में मेंटेन करने में। और जब हमारा वर्क प्लेस एक स्टैंडर्ड वे में और नीट और क्लीन वे में मेंटेन रहेगा तो हमारी वर्क इफ़िशियंसी और प्रोसेस इफ़िशियंसी भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, आगे हम लोग जानेंगे कि 5S जो है उसमें 5 जापानी शब्द जो हैं जो S से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या मीनिंग है। तो पहला जापानीज वर्ड जो है वो है सेरी। सेरी को इंग्लिश में हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। Next one is Saturn. Saturn means set in order. Seiso. Seiso means shine or clean. Fourth one is Seiketsu. Seiketsu means standardize. And the last one is Shitsuke. Shitsuke means sustain. Now friends, sorting को हम लोग हिंदी में सही चयन करना भी कहते हैं। सेट इन ऑर्डर को हिंदी में हम लोग सुव्यवस्था भी कहते हैं, जिसको हम लोग जापानीज में सैटन कहते हैं। शाइनिंग और क्लीनिंग को हम लोग स्वच्छता और स्वच्छ रखना भी कहते हैं, जिसको जापानीज में हम लोग सैसो कहते हैं। सेकेट्सो को फ्रेंड्स हम लोग हिंदी में मानकीकरण और इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज कहते हैं। नाउ एंड सस्टेन मीन्स अनुशासन होता है, जिसको जापानीज में शित्सुके से संबोधित किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे, वी विल नो अबाउट द फर्स्ट एज। फर्स्ट एज इज सेरी। सेरी विच इन इंग्लिश कॉल्ड एज सॉर्टिंग और इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज छटाई करना। सॉर्टिंग मीन्स टू सेग्रीगेट थिंग्स एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज एंड डिस्पोजिंग ऑफ अनवांटेड थिंग। सॉर्टिंग मीन्स फ्रेंड्स होता है हम लोगों को अपने वर्क प्लेस पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें सेग्रीगेट करना है और जो भी उनमें से अनवांटेड थिंग है उनको हमें डिस्पोज कर देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो सॉर्टिंग में है दूसरा पॉइंट जो है हमारा ये है, आइटम्स ऑफ लेसर यूज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस एंड आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंट यूज केप्ट नियरर फॉर इजी एक्सेस। जो हमारे आइटम बहुत कम यूज होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे हम अपने से, और जो आइटम्स को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उन आइटम्स को अपने से एक्सेस में रखेंगे, जिससे हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स मेथड एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉर्टिंग। क्या क्या हमारे मेथड्स हैं सॉर्टिंग के, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सॉर्टिंग के एग्जाम्पल जो है वो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है फ्रेंड्स वो है रेड टैगिंग का। रेड टैगिंग कुछ इस तरह का होता है और ये रेड टैग हम लोग ड्राइव चलाते हैं अपने कंपनी में और अपने वर्क प्लेस पे हमेशा, जिससे कि जो आइटम्स को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं उस पर हम लोग रेड टैगिंग कर सकें और उस आइटम का कंप्लीट हम लोग स्पेसिफिकेशन दे सके किस तरह, जैसे कि रेड टैग में डिटेल से दिया रहता है कि किस तरह का आइटम है, कहाँ पे हम लोग उसको रख रहे हैं, किस कारणवश हम लोग रख रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अगला मेथड है सॉर्टिंग का वो है 30 सेकेंड रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है और इसमें हम लोग को हर एक टूल बोर्ड पे इस तरह से अरेंज करना रहता है कि विदिन 30 सेकेंड जब भी हमें ज़रूरत हो हम लोग उस टूल को ईजिली प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स है सॉर्टिंग के। तो सॉर्टिंग के जो एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल है जो पार्ट हमारे ऑब्सलीट हो गए हैं, जो आउटडेटेड हो गए हैं और वो हमें अब हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोगों को सॉर्ट करना है। दूसरा है फ्रेंड्स जो डिफेक्टिव पार्ट्स है और वो पार्ट्स अब कोई भी यूज का नहीं है, उन्हें भी हम लोग अपने वर्क प्लेस से छटाई करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्क्रैप को हम लोग अपने वर्क प्लेस से सॉर्ट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो है वो अपने सही जगह पे नहीं रहती हैं, नॉट इन प्लेस केप्ट एट रॉन्ग प्लेस, जो कि गलत जगह पे रखी है, तो उन्हें हम लोग सही जगह पे रखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड एस इज सैटन। सैटन मीन्स सेट इन ऑर्डर। सेट इन
ऑर्डर में हम लोग फ्रेंड्स ये करते हैं कि अपने जो भी वर्क प्लेस पे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और इसमें हम लोग ये भी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। जो भी हमारे वर्क प्लेस पे टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेस डिसाइडेड हो और हर एक टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है अपने डिसाइडेड प्लेस पे हो। जैसे कि एग्जांपल है फ्रेंड्स कि हम लोग शैडो बोर्ड और टोकन बोर्ड का यूज करते हैं। शैडो बोर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं शैडो बोर्ड में जो है वो टूल्स जो है एंड इक्विपमेंट हमारे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। और टोकन बोर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी भी टूल्स को शैडो बोर्ड से हम लोग किसी काम के लिए लेते हैं तो अपना नाम का टोकन जो है वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति को सेम टूल का जरूरत पड़े तो वो हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर ले। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करते हैं और सेट करते हैं तो हम लोगों को उसको ऐसे सेट करना है कि हम लोगों को ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े और हम लोग को बार बार काउंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोगों को फ्रेंड्स मोशन वेस्ट का भी ध्यान रखना है कोई भी चीज़ों को अरेंज करते समय, कि जो भी चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा यूज करना है, जो फ्रीक्वेंट यूज में होंगे जो टूल्स, उसको हम लोग अपने एक्सेस के रीच में रखेंगे। और जो बहुत ही कम यूज होते हैं, जो कभी कभी यूज होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे, जिससे कि मोशन वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट किया जा सके। अब फ्रेंड्स हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो सबसे पहला जो है हम लोग अपने वर्क प्लेस पे स्टेटस एनालाइज करते हैं कि हमारे कौन से इक्विपमेंट्स का क्या स्टेटस है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो कहाँ पे रहेगा। और उसके बाद हम लोग सभी लोगों को ये मेक श्योर करते हैं कि वो रूल को फॉलो करें थ्रू इंडेक्सिंग एंड लेबलिंग। नाउ फ्रेंड्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे जो सेकेंड एस है, जो कि सेट इन ऑर्डर है। सबसे पहला बेनिफिट यह है फ्रेंड्स कि फास्टर रिट्रीवल ऑफ थिंग्स रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ थिंग्स। जिस हमारे कोई भी वस्तु जो है उसको वो हमें बहुत फास्टर एक्सेस रहेगा, जिससे कि हमारा मोशन वेस्ट जो है वो एलिमिनेट होगा, हमारा सर्च टाइम जो है वो भी एलिमिनेट होगा। दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटीज फास्टर एज विजिबिलिटी इम्प्रूव बाय सिस्टम इटसेल्फ। हमारे जो भी एबनॉर्मलिटीज होंगी फ्रेंड्स शॉप फ्लोर पे, उसको हम लोग बहुत जल्दी ही करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को जब हम अपने सारे चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखेंगे तो एबनॉर्मलिटी हम लोग बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसको तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करने से हमारा स्पेस भी सेव होता है, तो स्पेस सेविंग भी एक तरह का फ़ायदा है। और लास्ट फ़ायदा जो है क्या है फ्रेंड्स, हमारा वर्क एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है जब हमारा सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहते हैं। नाउ फ्रेंड्स थर्ड एस इज सैसो। सैसो मीन्स साइनिंग और क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स साइनिंग और क्लीनिंग मीन्स eliminating garbage, filth and foreign matters for a cleaner workplace। हम लोग जितने भी गार्बेज होंगे, फिल्थ होंगे या फिर फॉरेन मैटर्स होंगे, उनको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और हम लोग एलिमिनेट करने के साथ साथ क्लीनिंग विथ मीनिंग, हम लोग सफाई किसी मीनिंग के साथ करेंगे। हम लोग मान लो किसी मशीन की सफाई कर रहे हैं, तो सफाई करते समय हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा मशीन का पार्ट्स जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है एंड वर्किंग कंडीशन में है। मीन्स हम लोग क्लीनिंग एज अ फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ फ्रेंड्स द फोर्थ एस इज साइकेट्सु। साइकेट्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। So friends, standardizing the process and operation in fourth S, हम लोग जो ऊपर के 3 S है उन तीनों S को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस में के रूप में स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और एक ऑपरेशन के रूप में हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जिससे कि वो ऊपर के तीनों S जो हैं वो हमेशा फॉलो हो सके स्टैंडर्ड रूप में।
और स्टैंडर्डाइजिंग करने से हमें ये हेल्प्स होता है कि हम लोग का इफ़िशियंसी जो होता है उस प्रोसेस का वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, स्टैंडर्डाइजेशन में ये भी इन्वॉल्व रहता है कि हम लोग कैसे बेस्ट वे हाउ टू इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द बेस्ट वे टू डू अ प्रोसेस। स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स मतलब कि कोई भी प्रोसेस का बेस्ट वे क्या है करने का, वो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी इट ऑल्सो मेक्स ट्रेनिंग ऑफ अ न्यू ऑपरेटर ईजियर एज ह्यूमन नॉलेज इज डॉक्यूमेंटेड। हमारा जो भी प्रोसेस होगा फ्रेंड्स वो हम लोग डॉक्यूमेंटेड करेंगे, उसमें जो भी चेंज करेंगे जो कि हमारी सहूलियत के हिसाब से उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंटेड करेंगे। तो आगे चल के जो भी हमें नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना होगा उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम लोग नए एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिससे कि आप ऊपर वाले 3 एस को फॉलो कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट वन इज द फिफ्थ एस इज शित्सुके। शित्सुके मीन्स सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स डूइंग द राइट थिंग एज अ मैटर ऑफ कोर्स। हम लोगों को कोई भी चीज़ों को सही तरीके से परफॉर्म करना है, एक सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। और शित्सुके मीन्स टू फॉलो व्हाट हैज बीन डिसाइडेड 100%, मीन्स जो भी ऊपर के 4 एस में डिसाइड हुआ है उसको हम लोगों को 100% परफॉर्म करना है। शित्सुके इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, मीन्स इसका मतलब है कि हम लोग एक अपने अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे, जो कि हम लोग को सेल्फ अलाउ करें, हम लोग को सेल्फ ये करे कि हम लोग 4S जो ऊपर वाले 4 एस हैं उनको फॉलो करेंगे। मेकिंग 4S अ हैबिट, हम लोग को 4S जो है कौन कौन से 4S, सैरी, सैटर्न, सेसु एंड साइकेट्सु, इन 4 एस को हम लोगों को एक हैबिट बना लेना है, जो कि डेली का डेली हम कैरी आउट हो, चाहे वो 5 मिनट्स के लिए ही हो या फिर 10 मिनट्स के लिए हो। नाउ फ्रेंड्स, 5S के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है फ्रेंड्स कि हमारा क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट का इम्प्रूव हो जाता है। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो जाता है, तो हमारा डिफेक्ट भी कम रहता है, इसमें रिजेक्शन भी कम रहता है और कस्टमर कंप्लेंट भी 5S फॉलो करने से कम आता है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, हमारे प्रोसेस का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रहती है और एक हम लोगों का जो भी वेस्टेज है उनको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो डिलीवरी है हमारा कोई भी प्रोडक्ट का, वो एक करेक्ट क्वांटिटी में और करेक्ट टाइम पे होता है जब हम लोग 5S को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब अगर हम लोग 5S को प्रॉपरली और रेगुलरली कैरी आउट करते हैं तो हमारे वर्क प्लेस पे कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, जिससे कि हमारा सेफ्टी वर्क प्लेस पे मेंटेन रहेगा। 5S जो है फ्रेंड्स वो मोटिवेट भी करता है हम अपने एम्प्लॉय को एक गुड एंड अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट 5S। थैंक यू।